हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो देखिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है और इसी वजह से ये सिंपल एल्कीन के कंपैरिजन में अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी कम कर देता है। और इसके अलावा एडिशन का ओरिएंटेशन क्या होगा उसको भी ये कार्बोनाइल ग्रुप कंट्रोल करता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें रिएजेंट का एडिशन इस तरह से होता है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो अल्फा कार्बन से अटैच होता है और जो नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप है वो बीटा कार्बन से अटैच होता है। अब इसको समझने के लिए हम इन कंपाउंड्स का रेजोनेंस हाइब्रिड देखते हैं। तो देखिए, ये हो गया कार्बोनाइल ग्रुप, ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो वो अल्फा कार्बन से अटैच होता है क्योंकि अल्फा कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप की बात करें तो वो बीटा कार्बन से अटैच होता है क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो अगर हम एक्रोलीन की रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं तो H+ इस अल्फा कार्बन से अटैच होगा और जो क्लोराइड आयन है वो इस कार्बन से अटैच होगा। इसी तरह से अगर हम मेसिटाइल ऑक्साइड की रिएक्शन मिथेनॉल के साथ करवाते हैं तो यहाँ से जो H+ रिलीज होगा वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होगा और जो मिथॉक्साइड आयन है वो इस बीटा कार्बन से अटैच होगा। फिर बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। देखिए, अगर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनते हैं। अब इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेंस हाइब्रिड के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, ये हो गया कार्बोनाइल कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। इन दो पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इन दो पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर हम इस रेजोनेंस हाइब्रिड को देखते हैं तो इस पर दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट हैं, एक बीटा कार्बन पर और एक कार्बोनाइल कार्बन पर। तो इन्हीं दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स की वजह से जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दो तरीकों से होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है तो उसको हम 1,2 एडिशन कहते हैं और अगर न्यूक्लियोफाइल बीटा कार्बन पर अटैक करता है तो उसको हम 1,4 एडिशन कहते हैं। पहले बात करते हैं 1,2 एडिशन की। इसको हम डायरेक्ट एडिशन भी कहते हैं। तो देखिए, अगर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कार्बोनाइल कार्बन पर होता है तो उसको हम 1,2 एडिशन या डायरेक्ट एडिशन कहते हैं। देखिए, अगर हम 2 ब्यूटेनॉल की रिएक्शन इथाइन मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं तो उससे 4 हेक्सीन 1 आइन 3 ऑल का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक प्रोटॉन का एडिशन इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर होगा। तो अगर हम फाइनल प्रोडक्ट को देखें तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से अटैच होता है और प्रोटॉन इस ऑक्सीजन से अटैच होता है। तो इस कार्बन को हम 1 लिखते हैं और इस ऑक्सीजन को 2 लिखते हैं। तो इसी वजह से इस
एडिशन को हम 1-2 एडिशन कहते हैं। अब बात करते हैं 1-4 एडिशन की। इसको हम कॉन्जुगेट एडिशन भी कहते हैं। देखिए, इस एडिशन में न्यूक्लियोफाइल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है और इसमें इंटरमीडिएट के फॉर्म में इनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, अगर हम 1-4 पोजीशंस की बात करें तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर प्रेजेंट होती हैं। तो इसी वजह से कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो 1-4 एडिशन है उसको हम कॉन्जुगेट एडिशन कहते हैं। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। अगर हम 4 मिथाइल पेंट 3 2 ऑन की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं तो उससे 2,2 डाइमिथाइल 4 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। मीन्स जो H+ है वो अल्फा कार्बन से अटैच होगा और जो साइनाइड आयन है वो बीटा कार्बन से अटैच होगा। इसी तरह से अगर हम ब्यूट 3 2 ऑन की रिएक्शन डाई इथाइल अमाइन के साथ करवाते हैं तो उससे 4,4 डाइमिथाइल अमीनो ब्यूटेन 2 ऑन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, इस एडिशन रिएक्शन की बात करें तो ये माइकल एडिशन का बेसिस होती है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो देखिए, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और इससे जो इनोलेट आयन बनेगा वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके इनॉल बनाएगा जो कि कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस एडिशन में न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से अटैच होता है और जो प्रोटॉन है वो इस ऑक्सीजन से अटैच होता है। तो इनकी पोजीशन आती है 1 और 4। इसी वजह से इस एडिशन को हम 1-4 एडिशन कहते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स गवर्निंग 1-2 एडिशन वर्सेस 1-4 एडिशन। मीन्स 1-2 एडिशन कब होगा और 1-4 एडिशन कब होगा और इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। देखिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स में 1-4 एडिशन होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स में 1-2 एडिशन होता है। अब इसका कारण क्या होगा? तो देखिए, अगर हम एल्डिहाइड्स और कीटोन के कार्बन एटम को कंपेयर करें तो एल्डिहाइड के कार्बन एटम पर मोर पॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं और इसी वजह से अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स में 1-2 एडिशन होता है। देखिए, अगर हम एल्डिहाइड के कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें तो उसके एक तरफ हाइड्रोजन होता है और एक तरफ एल्काइल ग्रुप होता है। इसी तरह से कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। अब ये एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन है तो वो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन कीटोन के केस में दोनों एल्काइल ग्रुप इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो हम कह सकते हैं इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम होगा और इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो अगर इस कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पर इजीली अटैक करेगा। इसी वजह से एल्डिहाइड में 1-2 एडिशन ज़्यादा होता है। फिर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, रिएक्टिविटी ऑफ द रिएजेंट। तो देखिए, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो वो उस कार्बन पर ज़्यादा अटैक करेगा जिस पर हाई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जो कि एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पर होता है। तो इसी वजह से 1-2 एडिशन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है। फिर बात करते हैं स्टेरिक हाइड्रेंस की। तो देखिए, अगर बीटा पोजीशन पर स्टेरिक हाइड्रेंस है तो वो 1-2 एडिशन को फेवर करेगी और अगर स्टेरिक हाइड्रेंस कार्बोनाइल ग्रुप पर प्रेजेंट है तो उस केस में वो 1-4 एडिशन को फेवर करेगी।